नमस्ते बच्चों, सभी को नमस्कार। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अगले अध्याय भूमंडलीकरण विश्व का बनना इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग ने कवर कर लिए थे और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक था कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और उसमें कैसे उसने अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत किया, आगे बढ़ाया और तेजी से विश्व में अपना परचम फहराया। तो 18वीं सदी के अंत तक कौन से ऐसे कारण थे कि ब्रिटेन में जो भी ब्रिटेन का स्वरूप पहले था वो परिवर्तित हो गया। तो अब इसमें हम बारी बारी से एक एक कारणों पे चर्चा करेंगे। पहला कारण हमको मिलता है कि ब्रिटेन में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और इससे वहां पे भोजन की मांग भी बढ़ गई और जनसंख्या बढ़ने से शहरों की लिमिट भी बढ़ गई, शहरों की परिधि बढ़ गई, शहरों का विस्तार होने लगा, वहां के उद्योग धंधे भी बढ़ने लगे, वृद्धि करने लगे। अब जो कृषि उत्पाद हैं उनकी मांग भी बढ़ने लगी और फिर जब मांग बढ़ेगी तो फिर कृषि उत्पाद महंगे होने लगेंगे। ठीक इसी तरह जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर के जो मक्का वहां उत्पादन होता था या दूसरे देशों से आता था तो मक्का के आयात पर उसने प्रतिबंध लगा दिए और उसके लिए कॉर्न लॉ बनाया गया। क्या बनाया गया? कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ बनाया गया। मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके लिए वहां की सरकार ने कॉर्न लॉ बनाया। लेकिन इसके लागू होने के बाद खाद्य पदार्थों की जो ऊंची कीमत थी, ज्यादा कीमत थी, उससे वहां के उद्योगपति त्रस्त हो गए और नगर के लोगों ने सरकार को विवश किया कि वह कॉर्न लॉ को समाप्त कर दे और फिर सरकार ने ऐसा ही किया। अब जब कॉर्न लॉ समाप्त हो गया, इसका मतलब कॉर्न लॉ सरकार ने खत्म कर दिया वहां पे और इसके बाद फिर कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयात किए गए खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी, जिससे क्या हुआ? फलस्वरूप ब्रिटेन में किसानों की आय घटने लगी क्योंकि वे आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत का मुकाबला करने में असमर्थ थे। इसके बाद जो वहां का विशाल भूभाग था उस पे किसानों ने कृषि कार्य करना बंद कर दिया, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में ह्रास होने के कारण से ब्रिटेन में उद्योग स्तर बढ़ गया, उपभोग स्तर बढ़ गया। अब लोग को अधिक मात्रा में चीजें आवश्यकता होने लगी, उसका वे उपभोग करने लगे। अब 19वीं सदी में मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 19वीं सदी में ब्रिटेन की प्रगति तेजी से बढ़ गई और लोगों की आय में वृद्धि हो गई और खाद्य पदार्थों का बड़ी मात्रा में आयात होने लगा। विश्व के दूसरे देशों में लोगों ने ब्रिटेन के लोगों की जो भी आवश्यकताएं थीं उसको पूरा करने के लिए भूमि को साफ करके वहां पे कार्य आरंभ कर दिया। कृषि क्षेत्रों को बंदरगाह से जोड़ने के लिए रेल परिवहन का विकास कार्य किया गया और बड़ी मात्रा में वहां पे ढुलाई का जो भी काम है इसके लिए नए बंदरगाह बनाए गए और पुराने बंदरगाहों का विस्तार किया गया। नई भूमि में खेती करना भी आवश्यक था और दूसरे क्षेत्रों में चूंकि यहाँ से आकर के लोग बस गए थे तो कृषि कार्यों के विस्तार के लिए पूंजी भी चाहिए थी और श्रम भी चाहिए था और इसके लिए लंदन जैसे जो वित्तीय केंद्र बना हुआ था वहां से पूर्ति की जाने लगी पूंजी की।
इसके बाद ब्रिटेन में अपने खेतों पर काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, बल्कि अब यह काम कौन कर रहे थे? औद्योगिक मजदूर कर रहे थे, जो कि बाहर से आए हुए थे। और खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे का उपयोग किया जाता था। पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाजों पर दक्षिणी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मजदूरों से बहुत कम वेतन दिया जाता था और उनसे काम कराया जाता था। तो इतने सारे ऐसे कारण थे जिससे ब्रिटेन 18वीं सदी के अंत तक बहुत तेजी से इसने यहाँ स्वरूप बदला और विकास कार्य आगे बढ़ गया। इस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से चेक करा लीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में।